25 साल का एक लड़का जॉय जो पिछले 4 साल से सिर्फ एक ही सपना देख रहा है, अपने माँ बाप की आंखों में एक दिन वो गर्व देखे, अपनी हर गरीबी को सरकारी नौकरी के उस सिलेक्शन से जोड़े। जब दुनिया सोती थी तब वो जाग रहा, अपने रात की नींद बेचकर वो सुबह के सपने खरीद रहा। एक छोटा सा कमरा, दीवार पर कैलेंडर, गवर्नमेंट एग्जाम की डेट्स घेरी हुई, सामने एक टेबल पर रखी पुरानी किताबें और उसके सामने बैठा एक लड़का जो हर दिन खुद से एक ही बात बोलता है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा पिछले 4 साल से था। उसने दोस्तों की शादी छोड़ी, फेस्टिवल छोड़ा, मोबाइल छोड़ दिया, अरे अपनी जिंदगी तक छोड़ दी, सिर्फ एक नौकरी के लिए। उसकी माँ अपनी गरीबी को छुपाते हुए उसे सिर्फ यही कहती कि बेटा तू सिर्फ पढ़ाई कर। उसके पापा लोगों को ये बोलते कि मेरा बेटा एक दिन सरकारी ऑफिसर बनेगा। लेकिन 4 साल से फेल होने के बाद वो लगातार निराश हो गया। वो पढ़ना तो बहुत चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। सिलेबस का टेंशन उसके दिमाग का डिप्रेशन बन के रह गया। जब भी वो पढ़ने बैठता उसके दिमाग पे हजारों सवाल बैठते, हजारों टेंशन दिमाग को घेरे हुए रहती। वो लगातार पढ़ने तो बहुत देर तक बैठता लेकिन फाइनल आउटपुट बहुत कम आता। एग्जाम नजदीक आ रहे थे और उसके दिमाग की टेंशन काफी बढ़ते जा रही थी। घर वालों का प्रेशर और पढ़ाई के प्रति उसका चिंता वो लगातार उसे खाई जा रही। फिर एग्जाम आया और उसका रिजल्ट आया। रोल नंबर चेक, रोल नंबर सर्च, रोल नंबर चेक किया और रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड। वो फिर हार चुका था। 4 साल की मेहनत एक सेकंड में टूट गई। वो रो पड़ा। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वो लगातार रोने लगा। उसकी माँ रो पड़ी। घर में एक टेंशन का माहौल हो गया। फिर रात को 8 बजे उसके पिताजी का वो मैसेज कि बेटा चिंता मत कर, अगले साल तेरा है। और ये सुनकर वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा। वो पूरा बिखर सा गया, वो पूरा टूट चुका था। लगातार 4 साल के फेलियर्स ने उसे हर कदम से तोड़ चुका। फिर एक दिन एक मेंटर ने उसे एक सलाह दी। उसे बताया कि देखो तुम मेहनत तो सही कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन की कमी। उसे सटीक डायरेक्शन बताया, उसे प्लानिंग और वो स्ट्रेटेजी समझाई, अपनी गलतियों को सुधारने का एहसास दिलाया, उसे सक्सेस की वो रेसिपी बताई जिसे सिर्फ कुछ लोग ही फॉलो कर पाते हैं। इस बार उसने अपनी गलतियों को समझा। इस बार वो ब्लाइंडली नहीं पढ़ रहा था, वो एक समझदारी से लड़ रहा था। इस बार फिर एग्जाम आया लेकिन इस बार उसके दिमाग में वो टेंशन नहीं था। वो अपने आप को कूल करना सीख गया था। उसने एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाई। और फिर क्या, फिर एग्जाम आया, उसने पेपर दिया और इस बार वो फुल कॉन्फिडेंस होकर गया। इस बार उसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लेवल का था। उसने एग्जाम देने के बाद वो आके कहा कि इस बार मेरा हो जाएगा। फिर रिजल्ट का दिन, फिर रिजल्ट आता है। स्क्रीन पे रोल नंबर टाइप, स्क्रीन चलती है और स्क्रीन रुकती है और रिजल्ट सिलेक्टेड।
साइलेंस। वो फिर रो पड़ा, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के। उसकी माँ भी रोने लगी, उसके पापा चुप हो गए। आखिर 4 साल की रात में आज सुबह गई। 4 साल की मेहनत आज कामयाब हो गई। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगर तुम भी लगातार इसी तरह मेहनत कर रहे हो और फॉलो नहीं हो रहा है, तो समझो ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। 2025 में वो एक फेलियर बॉय और 2026 में बना ऑफिसर। ऐसा क्या? उसने मेहनत में कोई परिवर्तन नहीं लाया, उसने सिर्फ स्ट्रेटेजी बदला। मेहनत वही था, स्ट्रेटेजी अलग, और वो एक सफल ऑफिसर बना। तो सोचो, एक सटीक डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करने के बाद एक इंसान को एक फेलियर से एक सक्सेस तक पहुंचा देती है। इंसान मेहनत तो लगातार करता है, लेकिन सटीक डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता। कभी कभी इंसान को कुछ बनने के लिए उसे पूरी तरह से मरोड़ा जाता है, उसे एक आकृति दी जाती है। जॉय ने अपने लाइफ में ऐसा क्या किया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई? उसके आंखों की आंसू वो खुशी में बदल गए। उसने अपने स्ट्रेटेजी में ऐसे कौन कौन से बदलाव किए, अपने जीवन में कौन कौन से सुधार किए, जिससे आज वो एक सफल इंसान बना। इसे मैं एक फुल डिटेल्स में वीडियो के अगले भाग में मैं लेके आऊंगा। तो तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपके वो स्क्रीन पे शो करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।